कहते हैं कि राजनीति में जब आप गहरे 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 उतरते जाएंगे तो राजनीति आपकी सोच से उतरती जाएगी। क्योंकि जो वर्तमान में राजनीति की जो धारा है जिसमें केवल बड़गलाना, झूठे वादे और बिल्कुल ही झूठे इरादे, और वही लोग सफल हो भी पाते हैं। कहते हैं कि आम जन के भी सोच में इतना हरास हुआ है कि उन्हें भी यही सब पसंद है। राजनीति कभी नेतृत्व हुआ करता था जो अपने क्षेत्र के विकास को दिशा दिया करता था, लेकिन आज केवल नेता ही गुमराह नहीं करते, जनता भी उतनी ही गुमराह है। जब आप बात करेंगे नेता का, तो जब भी आप नेता की कल्पना करेंगे तो नेता की जो छवि आपके दिमाग में उभर के आती है, वो पहली छवि यह होती है, नेता मतलब दबंग, नेता मतलब ऐसा कि जो कुछ भी बोले बेबाक, नेता मतलब ऐसा जिसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, नेता मतलब ऐसा जिसके पीछे बहुत सारे सुरक्षा गार्ड हों, राइफल एंड सांस लेकर तैनात हों। नेता मतलब बहुत लंबा चौड़ा और एकदम सफ़ेद कलर के कुर्ता पजामा और अपने अपने राजनीतिक दलों के कलर के हिसाब से बंडी। नेता का मतलब ही हमने भी छवि ऐसा बना लिया है कि बस हम एक कल्पना करके बैठे हैं कि हमारा नेता तो ऐसा ही होगा, जो दिखने में दबंग, जिसकी सोच में दबंगता और जिसका प्रभाव ऐसा हो कि जिसके समक्ष कोई बोल नहीं पाए। कहते हैं कि नेता हमारा वाला जो है वो मर्द है। तो जब तक आप नेता उसकी सोच के हिसाब से नहीं, बल्कि आप अपनी भी सोच के हिसाब से चुनेंगे, मतलब जैसा मरीज वैसा ही डॉक्टर ढूंढने का प्रयास राजनीति में आजकल खूब चल रहा है। हमारी अपनी कल्पनाओं से अलग किसी की सोच कितनी भी बेहतर हो तो आप उसे नेता समझ भी नहीं सकते। वास्तव में मैं भी कभी इन चकाचौंध से प्रभावित हो गया था। मेरा आंदोलन तो इन नेताओं से बहुत करीब से गुजरा है। मैंने देखा है कि जो जितने महान दिखते हैं नेता, असल में उसके 10-20% भी अच्छी सोच नहीं रहती उनकी। मैंने बड़ा करीब से झेला है पिछले 5 वर्षों तक आपके तमाम आसपास के नेताओं को, बल्कि आपके पटना और दिल्ली के नेताओं को भी। और मेरा ये जाति अनुभव है कि हम जिन्हें महान समझते हैं वो वास्तव में महान है ही नहीं। और देर सवेर यही लगता है कि शायद मेरी बातें लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगी। मैं लोगों को ढंग से समझा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जो मैंने समझा है, जो मुझे दिखा है, निश्चित रूप से राजनीति मेरे सोच से उतरने लगी है। क्योंकि जितना गंदे तरीके की राजनीति हमारे आसपास होती है, ऐसे में ये कल्पना कर पाना कि एक दिन बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ये तमाम दूषित राजनीति शुद्ध राजनीति का रूप ले लेगी, अब एक कोरे कल्पना सी लगती है। लेकिन सवाल फिर वही है कि चाहे कीचड़ में धंसे ही हों, अपने आप को तो वैसा ही रखना होगा। अन्यथा हुआ भी यही है कि जो युवा बेहतरीन तमन्नाओं के साथ राजनीतिक दलों के साथ गए होंगे, उन्हें युवा विंग में ही उलझा कर वो सब सिखला दिया गया होगा जिसके विरुद्ध की सोच लेकर वो उन दलों में गए होंगे। आज झंडे धोना, दड़ी बिछाना और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाना और पार्टी के संस्कारों के नाम पर युवाओं का शोषण निश्चित रूप से ये बता रहा है कि राजनीति हम जैसे आप जैसे चाहे कितना भी प्रयास कर लें, बहुत कुछ बदलने नहीं जा रहा। लेकिन एक बात तो तय है कि जैसा भी माहौल हो, जिस माहौल में भी हम रह रहे हों, अपने हिस्से का प्रयास तो हम सबको करते ही रहना होगा। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम। मेरा नाम संजय सिंह था, लेकिन आपके इन नकली नेताओं के राजनीति में मैं भी पीस पीस कर संजय संघर्ष सिंह बन गया। संघर्ष सोच में है, संघर्ष प्रयास में है और संघर्ष के ही परिणाम की कल्पना है। वरना आपके नकली नेताओं के भरोसे रहता तो शायद मैं ये आंदोलन भी छोड़ चुका होता और मैं पुनः अपने निजी जीवन के कार्यों में लग गया होता। लेकिन उम्मीद मुझे अगर किसी से है तो अपने आसपास के तमाम लोगों से कि देर सवेरे निद्रा इनकी टूटेगी और मेरे साथ खड़े होंगे और मैं इनके लिए कुछ बेहतर बदल पाऊंगा।
धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम।